प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषताएं। आपके सिलेबस में क्या है, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इनके संविधान की विशेषताओं के बारे में शामिल किया गया है। तो आज हम ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। इससे पूर्व मैं आपको क्या है, जो ब्रिटिश संविधान है उसके जो संवैधानिक विकास के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हम क्या है, बिंदुवार अध्ययन करेंगे। तो पहला जो बिंदु है हमारा इसमें, सबसे पहले क्या है, संवैधानिक विकास के बारे में थोड़ा देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। उसके बाद के जो उसकी मुख्य विशेषताएं हैं उसको भी क्या है, हम उसको बिंदुवार देखेंगे। तो ग्रेट ब्रिटेन व जो उत्तरी आयरलैंड है उसका जो संयुक्त राजतंत्र है उसको हम क्या है, ब्रिटेन या इंग्लैंड के नाम से संबोधित करते हैं। और इसका जो ये संविधान है वो निर्मित संविधानों की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि 1500 वर्ष पुरानी क्या है, इसकी विकास गाथा है। लिटन स्ट्रेची जो हैं उन्होंने भी क्या है इसके बारे में कहा है, संविधान के बारे में, कि ब्रिटिश संविधान जो है वो संयोग और विवेक का क्या है, शिशु है। चाइल्ड ऑफ विजडम एंड चांस, संयोग और विवेक का शिशु है। अर्थात परिस्थितियों के अनुसार बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से क्या है, जो विकसित हुई परंपराएं हैं वे ही क्या है इस संविधान का क्या है, आधार है। 5वीं से 11वीं शताब्दी तक एंग्लो सैक्सन काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, किंतु बुद्धिमानों की सभा, जिसको विटनेस मॉट कहा गया है, वो क्या है, नियंत्रण करती थी, जिसमें सामंत, सरदार तथा बिशप शामिल थे। इसके पश्चात नॉर्मन एंजविन शासनकाल में राजा विलियम ने जो विटनेस मॉट था, बुद्धिमानों की जो सभा थी, उसको क्या है, समाप्त कर दिया और उसकी जगह क्या है, मैग्नम कॉन्सिलियम अर्थात महान परिषद और क्यूरिया रेजिस अर्थात शाही या राज्य परिषद क्या है, गठित की। वास्तव में महान परिषद और जो राज्य परिषद है ये क्या है, संस्थाएं उसी का जो पहले वाली जो विटनेस मॉट जो थी, बुद्धिमानों की सभा थी, उसी का ही परिवर्तित रूप था। इसी से बाद में क्या है, प्रिवी काउंसिल तथा प्रिवी काउंसिल से फिर क्या है, मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या है, विकसित हुआ। सन 1153 से 1399 के प्लेंटेगेनेट व लंकास्ट्रीम शासनकाल में क्यूरिया रेजिस जो थी, जो शाही परिषद थी, राज्य परिषद थी, उसको क्या है, प्रिवी काउंसिल तथा एक्सचेकर में क्या है, विभाजित कर दिया था। इसी समय करों के एकत्रण के लिए जनप्रतिनिधियों से वार्ता करना प्रारंभ हुआ और ऐसा माना जाता है कि मध्यकाल में इंग्लैंड में विकसित जो प्रारंभिक बजट के जो दस्तावेज थे उसमें एक क्या है, डूम्सडे बुक या डूम्सडे बुक, जिसको हम क्या कयामत की बुक कहते हैं, वही क्या है आज के बजट प्रस्तावों का आधार बना। इसके बाद सम्राट जो विलियम हैं उन्होंने सन 1086 में उसके द्वारा प्रचलित जो दस्तावेज है उसमें क्या है, भूमि व विकास या संपत्ति का क्या है, विवरण होता था। सन 1119 में इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठे सम्राट जॉन के अत्याचारों से क्या है, दुखी होकर जनता ने विद्रोह कर दिया था। फलस्वरूप क्या हुआ, 15 जून 1215 को रनीमेड नामक स्थान पर सम्राट को क्या है, मैग्ना कार्टा, जिसको क्या है, महान अधिकार पत्र कहते हैं, उस पर क्या है, हस्ताक्षर करने पड़े। जिसमें क्या हुआ, सामंतों व जनता को क्या है, अधिकार मिल गया और राजा की जो निरंकुशता थी वो क्या है, समाप्त हो गई। इसके पश्चात सन 1295 में सम्राट एडवर्ड प्रथम के जो कर प्रस्ताव थे उस पर सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त करने के लिए पादरियों, सामंतों और जो नगर के प्रतिनिधि हैं उनके क्या सभा बुलाई गई, जो मॉडल पार्लियामेंट के नाम से जानी जाती है। इसके बाद ट्यूडर काल में राजकीय शक्ति
पोप के नियंत्रण से क्या है मुक्त हो गई। और स्टुअर्ट काल जो है 1603 से 1714 में निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना के प्रयास हुए। जब सन 1628 में अधिकार याचना पत्र, जिसको पिटिशन ऑफ राइट कहते हैं, उस पर क्या है चार्ल्स प्रथम ने सहमति प्रकट कर दी। सहमति के बावजूद सम्राट ने जब संसद में इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकारा, अधिकार याचना पत्र को, तो क्या है विद्रोह व विरोध के स्वर उठने लगे। सम्राट ने संसद को भंग करके 11 वर्ष तक शासन किया। गृह युद्ध छिड़ जाने के बाद संसदीय नेताओं की जीत हुई और सम्राट चार्ल्स पर मुकदमा चलाकर मृत्यु दंड दे दिया गया। इसके बाद 1649 में इंग्लैंड में राजतंत्र और लॉर्ड सभा है उसको समाप्त कर क्रामवेल की अध्यक्षता में गणतंत्र की स्थापना की गई और एक लिखित संविधान भी अपनाया गया। किंतु 1658 में क्या हुआ, क्रामवेल की मृत्यु हो गई और लिखित संविधान का जो प्रयोग है वो भी उसके साथ ही दफन हो गया। 1667 में चार्ल्स सेकंड के शासनकाल में प्रिवी काउंसिल की विशालता को देखते हुए कबाल नामक संस्था बनाई गई, जो कैबिनेट का ही थी, पर्याय थी। सन 1679 में बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम पारित हुआ। सन 1688 में जेम्स द्वितीय ने संसद की अनुमति के बिना कानून रद्द करने का अधिकार धारण कर लिया। अतः अप्रसन्न संसदीय नेताओं ने ऑरेंज के राजकुमार विलियम थर्ड को इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, किंतु डर के मारे जेम्स सेकंड फ्रांस भाग गया। और ये जो घटना है इतिहास में, ये गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जानी जाती है, जिसमें कोई भी रक्तपात नहीं हुआ। इस गौरवपूर्ण क्रांति के पश्चात 1688 में अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट है वो स्वीकृत हो गया, जिसके अनुसार संसद की पूर्व अनुमति के बिना राजा कर नहीं लगा सकता। राजा को कम से कम एक बार संसद की बैठक बुलानी होगी। संसद की बिना अनुमति के राजा सेना नहीं रख सकता। राजा की स्वार्थ पूर्ति हेतु उच्चायुक्त या नए न्यायालय की स्थापना नहीं कर सकता है। और इसके अलावा संसद में जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भाषण की स्वतंत्रता मिल गई। ये इसमें अधिकार पत्र के कुछ प्रावधान थे। इस अधिकार पत्र से क्या हुआ, संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो गई और जो राजा की वास्तविक शक्तियां हैं उसका पतन हो गया। मंत्रिमंडल प्रणाली का विकास हुआ। लोक सदन की तुलना में लॉर्ड सभा की शक्तियों का पतन हुआ और संसदीय लोकतंत्र का विकास हुआ। इस प्रकार कई सदियों लंबी इस यात्रा के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश संवैधानिक परंपराएं विकसित हुई। मुनरो कहते हैं कि पूर्व ने सभ्य मानव को आध्यात्मिक दर्शन प्रदान किया, मिस्र ने वर्णमाला प्रदान की, और मूर, जिसे हम अफ्रीका मध्य एशिया का जो निवासी है उसको मूर कहते हैं, उसने बीज गणित दी। यूनान ने शिल्पकला तथा रोम ने विश्व को कानून के आधार प्रदान किए, तो ब्रिटेन ने विश्व को राजनीतिक विचार और संवैधानिक पद्धति प्रदान की। लेकिन टॉमस पेन, डी टॉकविले और जॉर्ज बर्नार्ड शो ये नहीं मानते कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व है, क्योंकि यहाँ ना तो संविधान सभा द्वारा यह निर्मित है और न ही ये लेखबद्ध है और न संशोधन की विशेष प्रक्रिया है। अर्थात ये कहते हैं कि ब्रिटेन में संविधान का अस्तित्व नहीं है। किंतु इन सब कमियों के होते हुए भी ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व माना जाता है, क्योंकि लिखित संविधानों जैसे अमेरिका है के होते हुए भी बहुत सी संविधानेतर परंपराएं भी वहाँ प्रचलित है। अतः लिखित अलिखित का भेद महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे भी ब्रिटिश संविधान के कुछ अंश लिखित भी हैं तथा कुछ आधारभूत नियम भी प्रतिपादित है। जहाँ तक ब्रिटेन के राष्ट्रीय झंडा जो यूनियन जैक का प्रश्न है, यह सन 1801 में इंग्लैंड के झंडे से सेंट जॉर्ज क्रॉस, स्कॉटलैंड के झंडे से सेंट एंड्रे क्रॉस तथा आयरलैंड के झंडे से सेंट पैट्रिक क्रॉस लेकर बनाया गया था। इस प्रकार से संविधान के स्रोतों में ब्रिटेन के जो संविधान के स्रोत हैं उसमें मैग्ना कार्टा जो 1215 में हुआ था, अधिकार याचना पत्र जो 1628 में, अधिकार पत्र 1689 में, उसके सहित अनेक संसदीय अधिनियम जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम
79 व्यवस्था अधिनियम 1701, स्कॉटलैंड को मिलाने का अधिनियम 1737, सुधार अधिनियम 1832, 1867, 1884, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1918, वेस्टमिंस्टर अधिनियम 1931, राजमुकुट के मंत्रियों का अधिनियम 1937 तथा पीरेज अधिनियम 1958 और उसके अलावा कुछ न्यायिक निर्णय, रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, ये सब क्या है इसके स्रोतों में शामिल हैं। तो इस प्रकार से क्या है, जो ब्रिटिश संविधान है उसका क्या है, इस प्रकार से संवैधानिक विकास हुआ। और इसके पश्चात हम लोग क्या है, ब्रिटिश संविधान जो है उसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में अगले कक्षा में देखेंगे। आपको इससे संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।